यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है पेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 से 35 प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है भाई। और सारे प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विकल्प सी आपका इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा, हर एक प्रश्न का जो है आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक। चलिए, 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण पूछा गया है, यानी 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है आरंभ करना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ये पहला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक जो है आप लोग हर एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी लोग देखेंगे, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, बताएंगे आप लोग। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे के द्वारा जो है मना किया गया था, इनकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ये कई परीक्षा में जो है ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग बताएंगे। बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। लखनऊ जो है आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग टेस्ट ज़रूर दिया करिएगा, इससे क्या होगा पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। आइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो आप लोग बताएंगे अगर आप लोगों को पता होगा तो। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है, आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला जो है अपना बलिदान दिया था। आप लोग बताएंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले जो है बलिदान किसने दिया था। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर मंगल पांडे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे भाई। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में जो है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर भी इस प्रश्न का आंसर किया है, बिल्कुल राइट है आपका, नाना साहेब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है कौन सा था। चलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर पूछा जाए कौन था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, ये आपका जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस प्रश्न का जो है जवाब बताएंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या था। मणिकर्णिका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी टेस्ट वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ज़रूर दिया करिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न पेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, ऑप्शन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ें। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। ऑप्शन बी दिया है 1857 की क्रांति का समर्थन किया। ऑप्शन सी दिया है 1857 की क्रांति में जो है तटस्थ रहे। ऑप्शन डी दिया है देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है 1857 की क्रांति में जो है तटस्थ रहे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था, ये भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड पामेस्टन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, तो नामधारी सिखों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ, कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे अगर आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 9 मई 1858 को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग बताएंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल की गई, तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पील आयोग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग जो है इससे रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप लोग बताएंगे अगर आपको पता होगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा लूसेंट से या किसी और भी बुक से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब जो है आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अंग्रेजों का जो है सबसे कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के विद्रोह के समय, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे, हेलीकॉप्टर का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है किसने किया था, प्रश्न पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिक वेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट हो जाएगा। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के जो है आविष्कारक कौन थे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रडार के जो है आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, रडार की खोज जो है 1930 में एल्बर्ट एच टेलर तथा लियो सी यंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन थे? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 1930 में जो है रडार की खोज हुई और किसके द्वारा करी गई? एल्बर्ट एच टेलर तथा लियो सी यंग ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। बताएंगे आप लोग, एल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था और इन्होंने जो है किसकी खोज करी थी, प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो याद रखेंगे डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज करी थी। आइए, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? तड़ित चालक के जो है आविष्कारक कौन थे, प्रश्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग टेस्ट को ज़रूर दिया करिएगा। ठीक है भाई, चलिए, टेलीविज़न का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? टेलीविज़न का जो है आविष्कार पूछा गया है यहाँ पर, किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? J.L. बेयर्ड के द्वारा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक्सरे के आविष्कारक के रूप में भाई बताएंगे आप लोग कौन थे एक्सरे का आविष्कारक? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रोएंटजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई? टेलीस्कोप की खोज, टेलीस्कोप की खोज अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा करी गई थी, तो गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गैस इंजन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? गैस इंजन की खोज, गैस इंजन की खोज जो है डैमलर के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परमाणु बम का विकास जो है किसने किया? परमाणु बम का जो है विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो है आप लोग राइट आंसर बताएंगे जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो पेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका भौतिक विज्ञान हुआ, रासायनिक विज्ञान हुआ और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर कवर करें। हाइड्रोजन बम जो है किसने विकसित किया, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा। लेज़र का जो है आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है लेज़र का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो T.H. मेमन के द्वारा जो है लेज़र का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुस्का के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं करता है? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं करता है।
बताएंगे आप लोग। एक तरफ जो है वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है जो है यहाँ पर उन्होंने रिसर्च क्या किया है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सुमेलित नहीं करता है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर जेम्स वाट जो है वास्प इंजन, ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एजी बेल्ट जो है यहाँ पर टेलीफोन, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेएल बेयर्ड टेलीविज़न, ये आपका भी करेक्ट हो जाएगा। जे पार्किंस पेंसिलिन, ये आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक जो है पूछा गया है यहाँ पर, आप लोग बताएंगे कंप्यूटर का जनक। तो भाई कंप्यूटर का जनक जो है बेबेज को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। माइक्रोफोन का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया? माइक्रोफोन का आविष्कार, तो ग्राहम बेल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया। स्कूटर के आविष्कारक भाई कौन थे? यहाँ पर जो है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो ब्रॉड शाह। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता, तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी के द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टर की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे कितने प्रश्नों को आप लोगों ने राइट किया है, करेक्ट किया है। तो जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर दिया करिएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न जो है हम इम्पोर्टेंट ही कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।